दोस्तों जरा सोचिए एक शतरंज की बाजी की। एक तरफ बैठा है अमेरिका जो जोर जोर से धमकियां दे रहा है, टैरिफ लगाऊंगा 50% का, कभी 500% का, और दूसरी तरफ भारत बिल्कुल शांत चुपचाप अपनी चाल चल रहा है। कोई पलटकर जवाब नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस अपनी रणनीति पर फोकस। और देखते देखते भारत ने बाजी पलट दी। यही है असली ताकत, शोर से नहीं चुप्पी में छुपी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चाल की जो भारत ने चुपचाप चली और पूरी दुनिया खासकर अमेरिका को चौंका दिया। ट्रंप जब टैरिफ वॉर की धमकियां दे रहे थे, रशियन ऑयल खरीदने पर भारत को सजा देने की बात कर रहे थे, तब भारत ने क्या किया? ना कोई बड़ा बयान, ना कोई जवाबी हमला, बस आरबीआई ने धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए और उस पैसे से सोना खरीद लिया। नतीजा आज रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की नींव पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि ये पूरा खेल कैसे हुआ, आंकड़ों के साथ, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। 2025 का साल अमेरिका के लिए ट्रंप का दूसरा टर्म था और वो गुस्से में थे। भारत रशियन ऑयल सस्ते में खरीद रहा था जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने धमकी दी, टैरिफ लगाऊंगा 50% तक, यहां तक कि कुछ बिल्स में 500% तक की बात हुई। अमेरिका की सोच साफ थी, दबाव बनाओ ताकि भारत डॉलर पर निर्भर रहे और अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदता चले। लेकिन भारत ने इस ट्रैप में नहीं फंसा। इसके बजाय आरबीआई ने स्ट्रेटेजिक मूव खेला, डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया। आंकड़े देखिए, 2024 के अक्टूबर में भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स करीब 241 बिलियन डॉलर के थे, लेकिन 2025 के अक्टूबर तक ये घटकर 190 से 191 बिलियन डॉलर पर आ गए। मतलब पूरे 21% की कटौती। ये पहली बार हुआ 4 सालों में कि भारत ने इतनी बड़ी मात्रा में यूएस ट्रेजरी बेची। ब्लूमबर्ग और यूएस ट्रेजरी डेटा से साफ है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि प्लान्ड डाइवर्सिफिकेशन था। कुछ बैंक के इकोनॉमिस्ट का कहना है ये भारत की फॉरेन स्ट्रेटेजी में बड़ा शिफ्ट है। ग्लोबल अनिश्चितता में गोल्ड और नॉन डॉलर एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बेचे हुए डॉलर्स का क्या किया? सोना खरीदा। भारत ने गोल्ड रिजर्व्स 2024 में करीब 822 से 876 टन थे, लेकिन 2025 में ये बढ़कर 880 टन के पार हो गए। वैल्यू के हिसाब से तो 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, क्योंकि गोल्ड प्राइस रिकॉर्ड हाई पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा से पता चलता है कि 2024 में भारत ने 73 टन गोल्ड खरीदा था, जो पोलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। 2025 में खरीदारी थोड़ी कम हुई, सिर्फ 4 टन नेट, लेकिन वैल्यूएशन गेन से रिजर्व्स की वैल्यू आसमान छू रही है। और हाँ, आरबीआई ने विदेश से 100 टन से ज्यादा गोल्ड भारत वापस लिया ताकि कंट्रोल अपने हाथ में रहे। एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि यह सोने की बेस्ट चॉइस था? क्योंकि डॉलर अमेरिका का पॉलिटिकल वेपन है। रूस पर सैंक्शंस लगे तो उसके डॉलर एसेट्स फ्रीज कर दिए गए। ईरान, वेनेजुएला, सबके साथ यही हुआ। लेकिन सोना वो न्यूट्रल है, किसी देश का कंट्रोल नहीं। ना ट्वीट से वैल्यू गिरती है, ना सैंक्शन से रोक सकते हो। वॉर, क्राइसिस या इकोनॉमी शॉक में सोना लास्ट रिजॉर्ट होता है। जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व, उतनी भरोसेमंद करेंसी। इंटरनेशनल लोन आसानी से मिलता है, ट्रेड जारी रहता है, और भारत अकेला नहीं है इस रणनीति में। चीन, रूस, ब्राजील, तुर्की, पोलैंड सब डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। रूस तो सैंक्शंस के बाद गोल्ड में नंबर 1 हो गया है। चीन ने भी हजारों टन जोड़े। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है सेंट्रल बैंक्स लगातार 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं हर साल। वजह ग्लोबल अनिश्चितता, इन्फ्लेशन और डॉलर पर भरोसा कम होना। अब अमेरिका क्यों परेशान है? क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड बिक रहे हैं, डॉलर की डिमांड कम हो रही है, ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, बयान बदल रहे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। रुपए कमजोर दिखता है, लेकिन वो इंपोर्ट सस्ता करता है, एक्सपोर्ट बूस्ट करता है, और रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर बढ़कर 13 से 14% हो गया, जो सेफ्टी कवच है। एक्सपर्ट्स की राय है, इकोनॉमिक्स टाइम्स और मनी कंट्रोल के एनालिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क में गोल्ड सबसे सेफ, और भारत की ये चुपचाप चाल अमेरिका को मैसेज दे रही है, हम अपनी सिक्योरिटी खुद संभालेंगे। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि असली पावर शोर मचाने में नहीं, स्मार्ट मूव्स में होती है। भारत ने यही किया। तो दोस्तों, ये थी
भारत की उस चाल की कहानी जिससे वो अमेरिका को धीरे से सबक सिखा रहा है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है, इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करें तो अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।